आज 14 अप्रैल 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 14th April 2023 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा ने लौकिक श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और चौथे अध्याय के श्लोक लिए। विशेष जो राजयोग का फाउंडेशन है बुद्धि, इसे बुद्धि योग भी कहते हैं। तो आज बाबा ने बच्चों को बुद्धि को सतो प्रधान बनाने के लिए कहा हुआ है। सतो प्रधान बुद्धि वाले ही धारणा कर दूसरों को करा सकते हैं, ऐसे बाबा ने कहा है। अभी ये 6 श्लोक है 18वें अध्याय के। 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 29 से लेकर 35 तक ये श्लोक है। एक एक श्लोक की गहराई में जा सकते हैं, काफी टाइम लगेगा। हमने पहले भी देखा कि आयुर्वेद में भी बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार, उसके फंक्शन के अनुसार वो है धी, धृति और स्मृति। ये बुद्धि के प्रकार बताया। बुद्धि को धी कहा है, फिर धृति माना धारण करने वाली बुद्धि, और स्मृति माना याद रखने वाली बुद्धि। तो बुद्धि के बहुत गहराई में शास्त्र गए हुए हैं। भगवत गीता का 18वें अध्याय का 30वां श्लोक है। 30th verse of 18th chapter of Bhagavad Gita. प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। भगवान उवाच है, परमात्मा कहते हैं, जो बुद्धि गृहस्थ में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद अर्पण बुद्धि से केवल राजा जनक की भांति बरतती है, यानी देह अभिमान को त्याग कर केवल परमात्मा में स्थित होती है, संसार से उपराम होकर विचरती है, और कर्तव्य और अकर्तव्य एवं भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। बहुत डीप है ये, इसी श्लोक की गहराई में हम जा सकते हैं। बंधन और मोक्ष को जो अच्छी तरह से जानती है वो सात्विकी बुद्धि है। थोड़ा इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कौन से कर्म हमारे अंदर बंधन उत्पन्न करते हैं और कौन से कर्म हमको बंधनों से मुक्त करते हैं। केवल ये एक बात भी ले ले तो भी बहुत अच्छा मनन चिंतन हो जाएगा। बंधन कौन से कर्म उत्पन्न करते? बंधम मोक्षम च ये वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। चेक करना चाहिए दिन भर में कोई भी कर्म करते समय मैं भारी कब होती हूँ, कौन सा संकल्प करने से मैं भारी होती हूँ, कौन सा संकल्प करने से, बोल से, कर्म से मैं भारी होती हूँ। क्योंकि भारी आत्मा उड़ नहीं सकती है। बाबा ने कहा, मोटी बुद्धि जो समझ नहीं पाती है कि कर्तव्य कर्म क्या है और अकर्तव्य कर्म क्या है। मैं आज मुंबई में पहुंच चुका हूं दिल्ली से। अभी देखो फ्लाइट लेट पहुंची, तो 12:30 बजे सुबह है पहुंचे, फिर फ्रेश होके अभी 1 बजे मुरली रिकॉर्ड करने बैठे हैं, क्योंकि फिर सुबह इसे यूट्यूब पे अपलोड करना है। अभी 1 बजे शांति होनी चाहिए, लेकिन आज जिस एरिया में हम रहते चारों तरफ लाउड स्पीकर अभी भी बज रहे हैं, क्योंकि 14 अप्रैल विशेष दिन है। तो लोगों की भावना होती है किसी में,
अभी इतने लाउड स्पीकर जोर से बज रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि कोई कुछ कह नहीं रहा है, पर हमको इसका बाबा ने ज्ञान दिया हुआ है कि जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा ये सब होते जाएगा। मुझे मेरा बचपन भी याद आ रहा है, नवरात्रि उत्सव होता था तो अक्टूबर की नवरात्रि दशहरे के पहले वाली, तो हमारी एग्जाम उसके पहले होती थी और लाउड स्पीकर इतने जोर से बजते थे और उनके अंदर इतनी कंपटीशन कि किसका आवाज बड़ा। और उसमें हम बच्चों का बहुत नुकसान होता था क्योंकि पढ़ाई में वो आवाज डिस्टर्ब करता था। ऐसे ही बीमार लोग हैं। अभी ये नई संस्कृति आई है, इसको डीजे संस्कृति कहती है। ये डीजे का आवाज कितना डेसिबल भारी होता है। अभी यहाँ से बहुत दूर पर है जहाँ डीजे बज रहा है, लेकिन सुबह के 1 बजे भी ये डीजे का आवाज यहाँ तक आ रहा है। आप सोचो, तो जिसके आजू बाजू में बजते होंगे उनको कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन बाबा ने हमको साक्षी होकर ड्रामा को देखने को कहा है, अपने को परिवर्तन करने की बात कही है। तो पता ही नहीं चलता है कलयुग के मनुष्य को कि वो क्या कर रहा है ना। कई लोगों को इसके ऊपर गुस्सा आता है, अभी गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। कई लोग फिर कंप्लेंट करते हैं, बहुत सारी बातें होती है, हमने ये सब देखा है। क्योंकि नियम के अनुसार 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए क्योंकि लोग सोते हैं 10 से 6 के बीच में। लेकिन फिर उससे परिस्थिति और कॉम्प्लिकेट हो जाती है। फिर नवरात्रि हो, इधर महाराष्ट्र में तो गणेश चतुर्थी भी चलती है, नवरात्रि है, किसी की शादी है, मुरादी है, और भी कई सारे त्योहार है जिसमें ये डीजे बहुत जोर से बजता है। मुझे पता नहीं गाँव में क्या हालत होती होगी, पर ये मैं आपको मुंबई शहर की कहानी सुना रहा हूँ। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च यः वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो ये बुद्धि, इसको कहा गया है सात्विकी, जो इन दोनों में फर्क जानती है। तो सात्विक बुद्धि वाले को पता है कि कब क्या करना है। हमने इसको बड़े रूप से देखा था कि राजसी माना जो रजोगुण के प्रभाव में होता है, वो कुछ किए बगैर रह नहीं सकता है, खाली नहीं बैठ सकता। तमोगुण माना आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये तमोगुण का लक्षण है। और सतोगुण का लक्षण है कब एक्शन में आने का, कब चुप रहने का। तो ये सतो प्रधान बुद्धि का श्लोक बताया। 31वां श्लोक है, यया धर्मम अधर्मम च कार्य च कार्यमेव च अयथावत प्रज्ञानति बुद्धि सा पार्थ राजसी प्रजानति। जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म को तथा कर्तव्य अकर्तव्य को भी एवं कार्य जो करना चाहिए और अकार्य जो नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। माने धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य और कार्य अकार्य में जो फर्क नहीं जानते, वो बुद्धि राजसी है। अभी तामसिक बुद्धि कौन सी है, ये तो बहुत अच्छा बताया। अधर्म को धर्म मानते हैं, अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्था विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। माना अधर्म को धर्म मानता है, अंधकार से ढकी बुद्धि सभी हितकारी गुणों अथवा कर्तव्य और संपूर्ण पदार्थों को विपरीत देखता है, वह बुद्धि तामसी है। ऐसे ही धृति के बारे में बताया। धृति माना धारणा की शक्ति, इसको संस्कृत में धृति कहते हैं। तो धृत्या यया धारयते, ये 33वां श्लोक है, 33rd वर्ष। मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। कितना कितना गुह्य है। मुझे लगता है एक एक श्लोक के डिटेल में जाए, लेकिन समय के अभाव से हम इसमें जा नहीं पाएंगे।
जिनको भी इंटरेस्ट है, हमने 18वां अध्याय जो लिया है श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप का, उसको आप फिर से देख सकते हैं। बाबा ने आज की मुरली इसी के ऊपर बताई है कि क्यों कुछ बच्चे मम्मा बाबा के वारिस बनते हैं। आज बाबा ने कहा सबसे ऊंचा पुरुषार्थ कौन सा है जो तुम बच्चे कर सकते हो। मुझे याद आ रहा है यज्ञ की एक महान आत्मा जिसको भाऊ कहते थे, तो बाबा ने एक मुरली में भाऊ की विशेषता बताई थी कि बच्चे की विशेषता है अटल निश्चय और नशा संपन्न। बहुत निश्चय बुद्धि आत्मा थी, यज्ञ को संभालती थी पूरी तरह से। तो उनको नशा था कि मैं नारायण का पहला बच्चा बनूंगा। यही बात आज की मुरली में आया है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि माता पिता के तख्त को जीतना, ये ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ। अभी माता पिता के तख्त को जीतना माता पिता को जीतना नहीं है, माना मम्मा बाबा के साथ कंपटीशन नहीं करना है, वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन उनके तख्त को जीत सकते हैं, माना मम्मा और बाबा आकर हमारे वारिस बने। ऐसा नंबर 1 बनने का लक्ष्य रखो। और उसके लिए जैसे मम्मा और बाबा ने सेवा की, क्या किया मम्मा बाबा ने, तो ऊंचे से ऊंची सेवा की, बहुतों को आप समान बनाया। इस पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे, बहुतों को आप समान बनाया। दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना और अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण कर दूसरों को दान देना, ये सेवा करनी है। इसमें मैं थोड़ा बहुतों को आप समान बनाने के ऊपर अंडरलाइन करूंगा, क्योंकि कई सारे नए भाई बहने अभी तक उनको क्लैरिटी नहीं है। बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा है कि आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कितनों को आपने आप समान और बाप समान बनाया है। देखो मम्मा और बाबा ने कितने भाई बहनों को आप समान और बाप समान बनाया है। कुछ भाई बहनों का संस्कार होता है कि वो अकेले चलते हैं। मैं भी जब कंपनी में सेशन लेता हूँ तो वो टीम डेवलपमेंट के ऊपर कॉमन सेशन होता है कि टीम को डेवलप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। आप सोचो अगर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट एक दूसरे को अपोज करें ईगो के कारण या अहंकार के कारण, तो कंपनी का नुकसान हो जाएगा। तो टीम प्लेयर को ढूंढ रहे होते हैं एचआर डिपार्टमेंट वाले, उनको चाहिए कि सभी मिल के काम करें, क्योंकि मिल के काम करेंगे तो ही कंपनी का ग्रोथ होगा, प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट के आपस में बनती नहीं है तो एक दूसरे के मार्ग में वो विरोध उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे टीम का गेम होता है, क्रिकेट का गेम में भी, हॉकी का गेम है, फुटबॉल का गेम है, अगर कोई अकेला ही खेलने की कोशिश करे तो मैच जीत नहीं सकते हैं। इसके ऊपर मूवीज बने हुए हैं। मुझे याद आ रहा है चक दे इंडिया करके हॉकी के ऊपर गेम मूवी बना हुआ है, जिसमें अपना नाम करने के लिए एक व्यक्ति बॉल दूसरे को पास नहीं करता है, अभी उससे टीम का नुकसान होता है। तो टीम प्लेयर की जरूरत है। टीम प्लेयर को बाबा ने भी फुल मार्क्स दिए हुए हैं। बाबा ने हमेशा कहा है कि बच्चों को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, मन पसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। अभी टीम प्लेयर कौन होगा? जो लोक पसंद होगा। जैसे मम्मा और बाबा को सभी स्वीकार करते हैं, ऐसे ही हमको भी मम्मा और बाबा के तख्त को जीतना है, तो हमको भी सभी पसंद करने चाहिए। 5% बाबा ने कहा हिसाब किताब है, वो भी आपकी अवस्था देखकर लास्ट में सरेंडर करेंगे। तो चेक करना चाहिए कि मैं कितने साल से ज्ञान में हूँ, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कितनों को मैंने आप समान बनाया है। मुझे याद आ रहा है कि अव्यक्त बाप दादा किसी से मिल रहे थे, तो बाबा ने उस आत्मा को स्टेज पर कहा कि तुम्हें
अपने समान किसी और को बनाना है, उस आत्मा को समझ में ही नहीं आ रहा था। बाबा का इशारा था कि वो आत्मा अकेले ही कर रही है सब कुछ। बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि ब्रह्मा कुमारी की प्रत्यक्षता प्यूरिटी और यूनिटी, इन दो बातों के ऊपर होगी। संगठन का बल बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस संस्था में संगठन का बल नहीं है उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसका विनाश हो जाता है। यूनिटी बहुत जरूरी है। और संगठन में लीडर अपने आप तैयार होता है, क्योंकि लीडर वो होता है जिसे सब स्वीकार करते हैं। अंग्रेजी की कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। अगर हर एक लीडर बनने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल होगा। अभी हम ये समझ सकते हैं कुछ लोगों में लीडरशिप की विशेषता नहीं होती है, लेकिन वो निमित्त है। लेकिन हमको स्वीकार करना चाहिए इस बात को, उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मैं सब आपको कॉरपोरेट के नियम बता रहा हूँ। कॉरपोरेट या बड़े कंपनियों में लोग कंपनी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि बॉस के साथ बनती नहीं है, बॉस की स्टाइल होती है काम करने की। तो लोग कंपनी को क्विट नहीं करते, छोड़ते नहीं है, बॉस को छोड़ते हैं। यहाँ पर भी वैसा है। बाबा ने मुरली में कहा है, कई लोगों की आपस में बनती नहीं है, झरमुई झगमुई होती है, तो सेंटर बदली कर देते हैं, स्थान बदली करते हैं। जबकि हमको इंट्यूटिवली ये समझना चाहिए कि वो आत्मा हमारे जीवन में इसलिए आई है कि हमको शक्तिशाली बना सके। तो ये इंडिविजुअल कॉल है, हर एक को लेना है। केस देखते हुए हमको डिसीजन लेना है कि हमको अल्टीमेटली अनेक आत्माओं को आप समान बनाना है। जितने भी होके गए दादिया हमारे या वरिष्ठ भाई, सभी ने एक बात कॉन्स्पिक्यूअसली माना प्रखर रूप से कही है कि अगर अवस्था को अचल और अडोल बनाना है तो सी फादर एंड फॉलो फादर, सी फादर एंड फॉलो फादर। बहुतों को आप समान बनाना है, दुखी मनुष्यों को सुखी बनाना, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि रूपी बर्तन में धारण करके दूसरों को देना। मैं अभी फरीदाबाद में था G20 में, तो बहुत भाग्यवान रहा। वहाँ पे जिस सेंटर पे हम रुके थे, उस सेंटर की निमित्त आत्मा साकार बाबा की पालना ली हुई है, 64 से ज्ञान में है। तो उस आत्मा से मैंने कुछ प्रश्न पूछे कि संगठन में समझो कोई आत्मा बार बार गलती करती है, जो नहीं करना चाहिए करते, तो क्या करना चाहिए? तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शुभ भावना से व्यक्ति बदलता है ना। अपनी अवस्था खराब नहीं करनी चाहिए, उसको इशारा देना चाहिए, पर बहुत शुभ भावना रखनी है। मैंने कहा शुभ भावना रखने के बाद भी नहीं बदलता है, तो दादी ने कहा आज तक ऐसा नहीं हुआ है, हमारी शुभ भावना होती नहीं है, इसलिए लोग बदलते नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा कि इन सब फाउंडेशन के सेवाधारी साकार बाबा की पालना ली हुई आत्माएं सभी नंबरवार है, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ सहमत हूँ कि अल्टीमेटली शुभ भावना काम करती है। हम ऐसे मोड़ पर है ड्रामा के जहाँ पर बोलने से कुछ नहीं होगा, उल्टा अभिमान इतना सूक्ष्म हो गया है। अगर आपने किसी को कुछ बोला तो वो हर्ट हो जाते हैं या बदला लेते हैं। तो चुप रहना है, सहन करना है और शुभ भावना रखनी है, ये बाबा की श्रीमत है। तो मेरा कहने का भाव था, ये तीन बातें अगर हम करते हैं, तीसरी बात है बाबा ने आज कहा, ये ज्ञान है, ये पारे मिसल है, रहता ही नहीं है। तो जो जिनकी बुद्धि गरम तवे जैसी रहते, जैसे तवे के ऊपर पानी की बूंद ठहरती नहीं है, भाप बन जाती है, ऐसे ही बाबा ने कहा
ये ज्ञान जैसे पारा है जो झट झड़ जाता है, कोई में तो जरा भी धारणा नहीं है। माना बाबा ऊपर से देख रहा है कि मेरे कौन से बच्चे में जरा भी धारणा नहीं है, कौन से बच्चे धारणा मूर्त है। और ये सब फर्क जो है ये बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर है। और बुद्धि की स्वच्छता भी कैसे? तो बाबा ने कहा निश्चय चाहिए, निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला निराकार भगवान है। आज बाबा ने सटली श्रीमद् भगवद गीता के एक ही भूल को फिर से याद किया है। पिछले कुछ दिनों से बार बार ये आ रही है पॉइंट। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि शिव भगवान वाज श्री कृष्ण के से शरीर से, ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है भगवद गीता में। श्री कृष्ण भगवान वाज ऐसे नहीं लिखा है, भगवान वाज लिखा है। और सोचो आप, हर चैप्टर खत्म होने के बाद में जिन्होंने भी भगवद गीता पढ़ी है, जब चैप्टर खत्म होता है तो चैप्टर का आखिरी श्लोक के बाद क्या कहते हैं? ओम तत्सित इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। जैसे 18वें अध्याय का हमने 5-6 श्लोक देखे, 30 से लेकर 35 तक, तो लास्ट में वो कहते श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। तो ये लोग स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का संवाद है, लेकिन अंदर श्लोक के नीचे भगवान उवाच लिखते हैं। तो बाबा ने आज यही कहा कि भगवान उवाच श्री कृष्ण के शरीर से, ऐसा भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कैच है। स्वयं भगवान ने भगवद गीता में कहा है ना, 11वें अध्याय में, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ क्योंकि हे अर्जुन तुम मुझे देख नहीं सकते हो। अभी श्री कृष्ण तो सामने खड़ा है, अगर वो भगवान होता तो वो ऐसे क्यों कहता कि तुम मुझे देख नहीं सकते हो? इसका मतलब अर्जुन किसी और को देख रहा था। और यही कंफ्यूजन आज बाबा ने टच किया है। बहुत लोगों को लगता है कि ये लोग ब्रह्मा को भगवान समझते हैं। मुझे याद है, मैं एक बार मुंबई के बहुत बड़े हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में गया था, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कहा, अच्छा आप ब्रह्मा कुमारी वाले जो ब्रह्मा को भगवान समझते हैं। तो मैंने उनको पूछा ये आपको किसने कहा? बोला आपके हर सेंटर पे उनका ही फोटो रहता है। तब मैंने उनको पूरा विस्तार समझाया कि ब्रह्मा तो एक मीडियम है। वो कहते हैं ब्रह्मा तो ऊपर रहता है, तुम देहधारी को भगवान कहते हो। तब उनको पूरा मैंने विस्तार से समझाया। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ब्रह्मा बाबा के फोटो से समझते हैं। क्योंकि बाकी सब संस्थाओं में कैसे होता है, वो गुरु का फोटो रखते हैं और गुरु को ही भगवान समझते हैं। तो उनको लगता है इनका भी भगवान ब्रह्मा ही है, ब्रह्मा की महिमा कम नहीं है, भागीरथ है वो। तब उनको यथार्थ ज्ञान देना चाहिए, यथार्थ ज्ञान कि ब्रह्मा के तन के द्वारा सुनाने वाला कोई और है। और इधर ही कंफ्यूजन हुआ है, पूरा भक्ति मार्ग का कंफ्यूजन है। कृष्ण की पर्सनालिटी, ब्रह्मा की पर्सनालिटी और शिव बाबा की पर्सनालिटी, इन तीनों को जोड़ दिया है। उसके वजह से बहुत कंफ्यूजन हुआ है। ये तीनों अलग है, लेकिन ये कंफ्यूजन यहाँ पर ही हुआ है। इवन बाबा के कई बच्चों में भी ये कंफ्यूजन है। वैसे तो कहते हैं कि आदि पिता या आदि देव या फर्स्ट मैन एडम आदम, ये सब महिमा है, ब्रह्मा की महिमा है। क्यों? क्योंकि उसके तन में प्रवेश करके सबसे पहले ज्ञान सुनने वाली ब्रह्मा की आत्मा है, तो उसकी महिमा कम नहीं है। ऐसे कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन आदम खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। तो बाबा ने कहा ये यथार्थ स्पष्ट करके आपको बताना है, नहीं तो आजकल के लोग महान दुखी है, छोटी छोटी बात से दुखी हो जाते हैं, कितना रोते पीटते हैं। आज बाबा ने इसको याद किया है, तो मुझे लगा ये बात को थोड़ा हमको टच करना चाहिए। कितने रोते पीटते हैं, दुखी है, बात मत पूछो,
त्राही त्राही करते रहते हैं, त्राही माम, हमको क्षमा करो। अर्जुन ने भी भगवत गीता में कहा, जब उसको विराट का साक्षात्कार हुआ तब अर्जुन ने कहा बस करो, मैं अब देख नहीं सकता, मेरे से सहन नहीं होता है। तो त्राही माम ये कहा हुआ है। आज बाबा ने बहुत सारी भक्ति मार्ग के बिलीफ्स को टच किया है कि भगवान दुख नहीं देता है, या श्री कृष्ण की आत्मा द्वापर में आती है ऐसे कहते हैं। तो बाबा ने भक्ति मार्ग की भोग लगाने की भी रस्म को आज फिर से टच किया है। कुछ दिन पहले हम मिले थे कश्मीर के ब्राह्मणों से, क्योंकि बाबा के ज्ञान में चलते हैं। तो मैंने उनको पूछा, बाबा ने उस दिन कश्मीर को मुरली में याद किया था कि वहाँ आत्मा को बुलाते हैं, तो उन्होंने कहा पहले आते थे, अभी ये ताकत नहीं रही है। और बहुत कश्मीर के ब्राह्मणों ने कश्मीर को छोड़ दिया है, अभी वो वहाँ रहते नहीं है, बहुत थोड़े लोग रहते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की रस्म है, और भावना रखने से अल्पकाल का सुख सो भी बाप से मिलता है। तो ये सब जो भी होता है, आत्मा आती है, बाबा ने कहा ये सब अल्पकाल का सुख, भावना का भाड़ा बाप से मिलता है। बाप कभी दुख नहीं देता, लेकिन न जानने के कारण कहते कि सुख दुख परमात्मा देता है। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें, क्योंकि नए नए बाबा के बच्चे आते हैं, वो फिर से यही प्रश्न पूछते रहते हैं, इसलिए बाबा बार बार इन बातों को टच करते रहता है। आज विशेष और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आजकल हम स्कूल कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान का सेशन लेते हैं। बाबा ने कहा पढ़ाई ब्रह्मचर्य में होनी चाहिए, है ना। अगर बाबा ने आज कहा बच्चे स्कूल में पढ़ते तो ब्रह्मचारी रहते, अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई ठंडी हो जाती है और बुद्धि एकदम मलिन हो जाती है। और फिर बाबा ने कहा यह रूहानी विद्या भी ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा होगी नहीं। अंडरलाइन है, ब्रह्मचर्य में रहने बगैर धारणा होगी नहीं। बाप ने और अंडरलाइन कराया कि अभी अगर धारणा नहीं हुई तो कल्प कल्प नहीं हो पाएंगी, क्योंकि लौकिक में अगर समझो नापास हो जाते हैं तो फिर से पढ़ाई देख के एग्जाम देख के पास होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ एक बार नापास हो गया तो कल्प कल्प नापास होते रहेंगे। तो ये बात हमको अटेंशन में रखनी है। बाबा ने कहा मैं किसी के ऊपर आशीर्वाद नहीं करता। लौकिक में लोग गुरु के पास जाते हैं, मुझे पता है कि आजकल एक गुरु का बहुत वायरल चल रहा है, वो मन की बातें कागज के ऊपर लिखता है और लास्ट में बोलता आशीर्वाद है। तो ये आशीर्वाद लेने की रस्म भक्ति मार्ग की है। देखो गुरु लोग, हद के गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, लेकिन भगवान जो गुरुओं का गुरु है वो क्या कहता है, बाप अगर आशीर्वाद करे तो सबको राजा बना दे, लेकिन बाबा किसी को ऐसे आशीर्वाद नहीं करता। मुझे लगता है मुरली हमारे लिए आशीर्वाद है। बाबा कहता है, भगवान कहता है कि पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, अगर बुद्धि धक्के खाती रहेगी तो खराब हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा कॉलेज है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बुद्धि धक्का नहीं खानी चाहिए, पढ़ाई करके अपने आप को आशीर्वाद देना है और बैलेंस रखना है। बहुत सारी बातों का बैलेंस, विशेष आज बाबा ने कहा साधना और साधन का बैलेंस, क्योंकि उमंग उत्साह का आधार साधना है, ना कि साधन। मैं अपना उमंग उत्साह चेक करता हूँ, क्यों इतना उमंग उत्साह है, तो लगता है कि बाबा को प्रत्यक्ष करे अंदर से, कि बाबा हमारे द्वारा प्रत्यक्ष हो मन वचन कर्म से। तो साधनों के साथ साधना हो तो हर कार्य में बाप की ब्लेसिंग मिलेगी। और जहाँ पर बाप की ब्लेसिंग है वो आत्माएं अगर मगर के चक्कर से न्यारे हो जाते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मगर वैसा हुआ तो, इन चक्कर से न्यारे होते हैं और बाप समान शक्तिशाली बनते हैं और औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। तो आज की पूरी मुरली में हम अटेंशन रखेंगे कि मम्मा और बाबा के तख्त को जीतना है, मम्मा और बाबा के तख्त को जीतना है, अनेकों को आप समान बनाना है, टीम को डेवलप करना है, अकेले नहीं।
मम्मा बाबा ने दादियों को बनाया, दादियों ने बड़ी बहनों को बनाया, बड़ी बहनों ने छोटी बहनों को बनाया, टीम डेवलप होते गए। तो हमको भी टीम को डेवलप करना है, संगठन को डेवलप करना है, दुखी मनुष्यों को सुखी करना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करके औरों को बांटना है। तो हम मम्मा और बाबा के तख्त को जीत सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।